ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो आपहु शीतल हो। शारीरिक चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाती है, लेकिन कटु वाणी से जो मानसिक चोट लगती है उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। अतः वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे, उसे अच्छी लगे। मीठे बोल सुनने वाले को सुख का अनुभव तो कराते ही हैं, साथ ही बोलने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मीठे बोल। एक बार की बात है, एक राजा गहरी नींद से अचानक उठा और फिर उसे नींद ही नहीं आई। एक विचित्र स्वप्न के कारण वह परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। प्रातःकाल उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और राजा ने कहा कि रात्रि स्वप्न में उसके एक एक करके सभी दांत गिरते चले गए और अंत में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस स्वप्न का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा के लिए यह सभा बुलाई गई है। मंत्रियों के सुझाव पर भविष्य वक्ता बुलाए गए। राजा के स्वप्न के बारे में आपस में विचार विमर्श के बाद भविष्य वक्ताओं ने कहा, इस सपने का एक ही अर्थ है, आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। भविष्य वक्ताओं की बात सुनकर राजा क्रोध में आ गया और उन्हें दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। उसी समय राजा का सबसे बुद्धिमान मंत्री, जो किसी कार्य से बाहर गया था, दरबार में आया। राजा ने उसे भी अपने स्वप्न के बारे में बताया। उसने कहा, जहांपनाह, इस स्वप्न का अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी। आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। दोनों बातों का मतलब एक ही था, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी नहीं लगने वाली बात को भी इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुनने वाले को बुरा न लगे। मीठे बोल के उपयोग से इंसान सबसे सम्मान प्राप्त कर सकता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं अगले बुधवार को। आप सभी का बहुत बहुत